नमस्कार, मैं प्रद्युम्न तिवारी आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि तुला लग्न के 12वें भाव में केतु का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी कुंडली के प्रथम भाव में यानी कि यहाँ पर यदि 7 नंबर की गिनती लिखी हुई है तो आपकी तुला लग्न है, और यदि आपकी तुला लग्न है तो ये केतु का फल आपके लिए है। तो आइए जान लेते हैं कि आपकी कुंडली में केतु किस भाव में बैठेंगे तो क्या फल देंगे। मित्रों, केतु की कोई अपनी स्वतंत्र राशि नहीं है। गुरु की एक राशि को अपनी राशि मानते हैं केतु। गुरु की मीन राशि को अपनी राशि मानते हैं केतु। और केतु के विषय में एक बात जान लेना आवश्यक है कि केतु जिस भाव में बैठेंगे उस भाव का अधिपति यदि बलवान होकर के केंद्र या त्रिकोण भावों में बैठा हो तो केतु अच्छा फल देंगे। जैसे केतु प्रथम भाव में बैठे हों और यहाँ का अधिपति शुक्र बलवान होकर के पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में, 10वें भाव में अथवा 5वें या 9वें भाव में बैठा हो तो यहाँ पर केतु अच्छा फल देंगे। यानी कि केतु 12 में से किसी भी भाव में बैठे हों, उस भाव का अधिपति बलवान होकर के पहले, चौथे, 7वें, 10वें अथवा 5वें या 9वें भाव में बैठा हो तो केतु अच्छा फल देंगे। अथवा केतु के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, यानी कि गुरु की दृष्टि हो, शुक्र की दृष्टि हो, शुभ चंद्रमा की या शुभ बुध की दृष्टि हो तो भी केतु अच्छा फल देंगे। परंतु यदि केतु के ऊपर पापक ग्रहों की दृष्टि हो, यानी कि सूर्य, मंगल, शनि आदि की दृष्टि हो, अथवा केतु जिस भाव में बैठे हों उस भाव का अधिपति कमजोर हो, पापक ग्रहों से दृष्ट हो, अथवा नीच राशि में हो तो केतु खराब फल देंगे। अथवा केतु जिस भाव में बैठे हों उस भाव का अधिपति यदि 6, 8, 12 में बैठा हो तो भी केतु खराब फल देंगे। मित्रों, केतु की उच्च की राशि है धनु और नीच की राशि है मिथुन। पाराशर ऋषि ने इनको वृश्चिक में उच्च का माना है और वृषभ में नीच का माना है, तो हम दोनों को मानेंगे। मित्रों, इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आपको केतु का फल करना है। तो आइए जान लेते हैं कि तुला लग्न के 12वें भाव में केतु किस भाव में बैठेंगे तो क्या फल देंगे। मित्रों, यदि तुला लग्न के प्रथम भाव में ही केतु बैठे हों तो जातक सुंदर, आकर्षक, बुद्धिमान, चतुर, चालाक होगा। जातक आध्यात्मिक स्वभाव का होगा। जातक चिड़चिड़े स्वभाव का भी होगा। जातक मेहनती होगा और अपनी मेहनत से अच्छी सफलता प्राप्त करेगा। परंतु जातक भ्रमित, कंफ्यूज रहेगा, जल्दी से कोई निर्णय नहीं ले पाएगा। जातक समझ ही नहीं पाएगा कि उसको करना क्या है। जातक का मन अस्थिर, अशांत, चिंताग्रस्त रहेगा। जातक फैशन पर, अपने सजने संवरने पर, सौंदर्य पर ज़्यादा ध्यान देगा। जातक के जीवन साथी का स्वभाव चिड़चिड़ा, गुस्सैल होगा। जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे, लेकिन वैवाहिक जीवन ठीक चलेगा। जातक को अपने भाग्य का साथ मिलेगा। जातक को अपने पिता का सुख सहयोग मिलेगा। जातक धार्मिक होगा। जातक को संतान सुख भी अच्छा मिलेगा। आइए दूसरे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि तुला लग्न के दूसरे भाव में केतु बैठे हों तो जातक को अपने कुटुंब परिवार का सुख सहयोग मिलेगा। जातक बोलने में निपुण होगा, लेकिन जातक की वाणी कड़वी भी होगी। कभी कभी जातक ऐसा कुछ बोल देगा कि लोगों को बुरा भी लगेगा। जातक शत्रुहंता होगा। जातक दीर्घायु होगा। जातक को अचानक से धन लाभ होगा। जातक को अपने कार्यक्षेत्र में अच्छा लाभ होगा। जातक को पैतृक संपत्ति का भी लाभ होगा। जातक को ससुराल से अथवा किसी और सगे संबंधी से धन लाभ हो सकता है। जातक को शेयर सट्टा आदि से लाभ हो सकता है। परंतु यदि कुंडली में मंगल कमजोर हों तो जातक को वाणी से संबंधित परेशानी होगी। जातक की वाणी के कारण जातक के बनते हुए काम भी बिगड़ जाएंगे। जातक को अपने कार्यक्षेत्र में परेशानी होगी। जातक के कार्यक्षेत्र में बदलाव होते रहेंगे। जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी होंगी। जातक को गुप्तांगों से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है। जातक को नौकरी आदि में, प्रमोशन में, ट्रांसफ़र आदि में परेशानी होगी। जातक का धन बहुत खर्च होगा। जातक धन संग्रह नहीं कर पाएगा। और यदि केतु और मंगल एक साथ दूसरे भाव में बैठे हों अथवा केतु पर मंगल की दृष्टि हो
तो जातक कोई नशा भी कर सकता है। जातक को गलत संगति से दूर रहना चाहिए। आइए तीसरे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि तुला लग्न के तीसरे भाव में केतु बैठे हों तो जातक बहुत मेहनती साहसी होगा और जातक अपनी मेहनत से अच्छा धन कमाएगा। जातक यात्राएं करने वाला होगा और जातक को यात्राओं से लाभ भी होगा। जातक को अपने भाई बहनों का सुख सहयोग मिलेगा। जातक को भाग्य का साथ मिलेगा। जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे लेकिन वैवाहिक जीवन ठीक चलेगा। जातक हमेशा धन कमाने के लिए प्रयत्नशील रहेगा और धन कमाएगा भी। जातक कई रास्तों से धन कमाएगा। जातक सरकार से जुड़ कर के यदि कोई काम करेगा तो उसमें भी जातक को लाभ होगा। परंतु यदि कुंडली में गुरु कमज़ोर हों तो जातक के अपने भाई बहनों से मतभेद होंगे। जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद बने रहेंगे। जातक व्यर्थ में मेहनत करेगा। बहुत मेहनत करने पर भी अच्छा लाभ नहीं हो पाएगा। जातक को भाग्य का साथ भी कम मिलेगा। जातक को धन लाभ में परेशानी होगी। बहुत मेहनत करने पर ही धन लाभ हो पाएगा। आइए चौथे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि तुला लग्न के चौथे भाव में केतु बैठे हों तो जातक को भूमि, भवन, वाहन आदि का सुख मिलेगा। जातक को अचल संपत्ति का लाभ होगा। जातक अपनी मेहनत से भी प्रॉपर्टी बनाएगा। जातक धनवान होगा। जातक को अचानक से धन लाभ होगा। जातक समाज में सम्मानित होगा। जातक धन कमाने के लिए अपने घर से दूर चला जाएगा अथवा विदेश भी जा सकता है। जातक मन से अशांत, अस्थिर होगा। जातक राजनीतिज्ञ होगा। जातक बुद्धिमान होगा। परिस्थितियों को भांप लेगा फिर काम करेगा। माहौल देख करके काम करेगा। जातक हर परिस्थिति में सामंजस्य बिठाने वाला होगा। परंतु यदि कुंडली में शनि कमज़ोर हो तो जातक की माता का स्वास्थ्य कमज़ोर रहेगा अथवा जातक को अपने माता पिता का, अपने घर का सुख नहीं मिलेगा। जातक पढ़ाई के लिए अथवा नौकरी आदि के लिए घर से दूर चला जाएगा। जातक के पास प्रॉपर्टी, वाहन आदि होते हुए भी उसका सुख नहीं मिलेगा। जातक के घर में कलह, तनाव का वातावरण बना रहेगा। जातक का भी स्वास्थ्य कमज़ोर रहेगा लेकिन जातक को अचल संपत्ति का लाभ होगा। आइए पांचवें भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि तुला लग्न के पांचवें भाव में केतु बैठे हों तो जातक गुप्त विद्याओं में रुचि रखने वाला होगा। जातक तंत्र मंत्र, ज्योतिष आदि में गहरी रुचि रखने वाला होगा। जातक की पढ़ाई में रुकावटें आएंगी लेकिन जातक अपनी पढ़ाई पूरी करेगा। जातक समाज में सम्मानित होगा। जातक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होगा। जातक मन से भ्रमित, अशांत रहेगा लेकिन जातक विद्वान, ज्ञानी होगा। जातक कई विषयों का जानकार होगा। जातक परिस्थिति के अनुसार काम करने वाला होगा। माहौल देख करके काम करेगा। जातक राजनीतिज्ञ होगा, बुद्धिमान होगा। जातक कई भाषाओं का जानकार हो सकता है। जातक अपनी बुद्धि विद्या से हमेशा धन कमाता रहेगा। जातक की आय के कई स्रोत बनेंगे। जातक को कई रास्तों से धन लाभ होगा। जातक को अचानक से भी धन लाभ होगा। जातक को शेयर, सट्टा, लॉटरी आदि से लाभ हो सकता है। जातक बुद्धिमान होगा। कोई भी चीज़ जल्दी सीख जाएगा। आइए छठे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि तुला लग्न के छठे भाव में केतु बैठे हों तो जातक बहुत मेहनती, साहसी होगा। जातक के शत्रु बहुत होंगे लेकिन जातक प्रबल शत्रुहंता होगा। जातक बुद्धिमान, धैर्यवान होगा। जातक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होगा। जातक नौकरी आदि में अच्छी सफलता प्राप्त करेगा। जातक कूटनीतिज्ञ होगा। जातक राजनीति में भी अच्छी पहुंच बनाएगा। समाज के बड़े लोगों से संपर्क बनाएगा और लाभ भी लेगा। जातक को कोर्ट कचहरी आदि में सफलता मिलेगी। जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी। जातक को पेट से संबंधित रोग हो सकते हैं। जातक के कार्यक्षेत्र में उतार चढ़ाव बने रहेंगे लेकिन जातक को अपने कार्यक्षेत्र में अच्छा लाभ भी होगा। जातक का धन तो बहुत खर्च होगा लेकिन जातक धन कमाता भी रहेगा और धन संग्रह भी करेगा। परंतु यदि कुंडली में गुरु कमज़ोर हों तो जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बनी रहेंगी। जातक रोगों से परेशान रहेगा। जातक को कार्यक्षेत्र में परेशानी होगी। कार्यक्षेत्र में बेवजह की परेशानियां बनी रहेंगी। जातक के अपने वरिष्ठ अधिकारियों से मतभेद होंगे।
अथवा साथ में काम करने वालों से मतभेद होंगे। जातक के शत्रु बहुत होंगे और जातक अपने शत्रुओं से परेशान रहेगा। जातक को पैसे के लेन देन में बहुत सतर्क रहना चाहिए। यदि जातक किसी को पैसा देगा तो जातक के पैसे तो जाएंगे ही जाएंगे, साथ में जिसको पैसा देगा उससे दुश्मनी भी हो जाएगी। जातक को अपनी जिम्मेदारी पर किसी को पैसा दिलवाना भी नहीं चाहिए और जातक को कोर्ट कचहरी पुलिस प्रशासन आदि से बहुत दूर रहना चाहिए। जातक को व्यर्थ के झगड़ों से बचना चाहिए। आइए 7वें भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि तुला लग्न के 7वें भाव में केतु बैठे हों तो जातक के विवाह में परेशानी होगी। जातक का विवाह देर से होगा। जातक के वैवाहिक जीवन में हमेशा मतभेद होते रहेंगे। जातक के जीवन साथी का स्वास्थ्य कमज़ोर रहेगा। जातक के व्यापार में भी उतार चढ़ाव बने रहेंगे। जातक को पार्टनरशिप के व्यापार में नुकसान होगा अथवा पार्टनर के साथ में मतभेद होंगे। जातक भ्रमित, अशांत, अस्थिर, चिंताग्रस्त रहेगा। जातक के अपने भाई बहनों से मतभेद होंगे। जातक जल्दबाज प्रवृत्ति का होगा और जल्दबाजी में गलत निर्णय लेकर के अपना नुकसान भी कर लेगा। जातक के घर में कलह, तनाव का वातावरण होगा। बहुत मेहनत करने पर भी जातक को अच्छा लाभ नहीं होगा, परंतु यदि कुंडली में मंगल बलवान हो तो जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद तो होंगे, लेकिन वैवाहिक जीवन ठीक चलेगा। जातक अच्छा व्यापारी होगा और व्यापार से खूब लाभ कमाएगा। जातक बहुत बुद्धिमान, चतुर, चालाक होगा। जातक परिस्थितियों को देख करके अपने आप को बदल लेगा। जातक माहौल देख करके ही काम करेगा। जातक यदि सरकार से जुड़ करके कोई काम करेगा तो जातक को उसमें भी अच्छा लाभ होगा। जातक के अपने छोटे भाई बहनों से मतभेद होंगे। जातक के अपने घर में भी मतभेद होंगे और कभी कभी जातक के कारण ही मतभेद होंगे, लेकिन जातक समाज में सभी से अच्छा व्यवहार बना करके रखेगा। आइए 8वें भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि तुला लग्न के 8वें भाव में केतु बैठे हों तो जातक का जीवन संघर्षमय होगा। जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी। जातक को गुप्तांगों से संबंधित भी परेशानी हो सकती है। जातक के कुटुंब में, परिवार में मतभेद होंगे। जातक को कुटुंब परिवार के सुखों में कमी होगी। जातक के काम देर से बनेंगे। जातक के हर काम में अड़चनें आएंगी। जातक का धन व्यर्थ में खर्च होगा। जातक चाहते हुए भी धन संग्रह नहीं कर पाएगा। जातक के घर में कलह, तनाव का वातावरण बना रहेगा। परंतु यदि कुंडली में शुक्र बलवान हो अथवा शुक्र और केतु एक साथ 8वें भाव में बैठे हों तो जातक को अचानक से धन लाभ होगा। जातक को शेयर, सट्टा आदि से लाभ हो सकता है। जातक गुप्त विद्याओं का जानकार होगा। जातक तंत्र मंत्र, ज्योतिष आदि का जानकार हो सकता है। जातक मोक्ष की राह पर अग्रसर होगा। जातक को ससुराल से अथवा किसी और सगे संबंधी से धन लाभ हो सकता है। जातक के पास सब सुख होंगे, खूब धन होगा, लेकिन जातक बैरागी स्वभाव का होगा। कभी कभी जातक के मन में अचानक से आएगा कि सब छोड़ो। जातक आध्यात्मिक स्वभाव का होगा। जातक अच्छा धन कमाएगा और धन संग्रह भी करेगा। आइए 9वें भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि तुला लग्न के 9वें भाव में केतु बैठे हों तो जातक धार्मिक होगा। जातक यात्राएं करने वाला होगा। जातक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होगा। जातक समाज में सम्मानित होगा। जातक अपनी बुद्धि विद्या से धन कमाता रहेगा। जातक को अपने पिता से भी सुख सहयोग मिलेगा। जातक मेहनती होगा और मेहनत करके अच्छा धन कमाएगा। जातक के भाई बहन भी सुखी रहेंगे। जातक को अपने भाग्य का साथ मिलेगा। परंतु यदि कुंडली में बुध कमज़ोर हों तो जातक को भाग्य का साथ कम मिलेगा। जातक के हर काम देर से बनेंगे। बहुत मेहनत करने पर भी जातक को अच्छा लाभ नहीं हो पाएगा। जातक के अपने भाई बहनों से संबंध ठीक नहीं रहेंगे। जातक भ्रमित, कंफ्यूज रहेगा। जल्दी से कोई निर्णय नहीं ले पाएगा। जातक के जीवन में भटकाव बना रहेगा। जातक को संतान सुख में भी कमी होगी। जातक की पढ़ाई में रुकावटें आएंगी। आइए 10वें भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि तुला लग्न के 10वें भाव में केतु बैठे हों
तो जातक को अपने माता पिता का सुख कम मिलेगा। जातक नौकरी अथवा व्यापार आदि के लिए घर से दूर चला जाएगा। जातक को राजनीति से अथवा शासन प्रशासन से नुकसान हो सकता है। जातक को परेशानी हो सकती है। जातक को 38 वर्ष की उम्र तक अपने कार्यक्षेत्र में स्थिरता नहीं मिलेगी। जातक के घर में कलह तनाव का वातावरण बना रहेगा। जातक के अपने पिता से मतभेद होंगे। जातक की माता का स्वास्थ्य कमज़ोर रहेगा। जातक को भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी। जातक के शत्रु बहुत होंगे। जातक के जीवन में भटकाव बना रहेगा। जातक चाहते हुए भी धन संग्रह नहीं कर पाएगा, परंतु यदि कुंडली में चंद्रमा बलवान हो तो जातक के कार्यक्षेत्र में बदलाव तो होते रहेंगे, लेकिन जातक को अपने कार्यक्षेत्र में लाभ भी होगा। जातक को नौकरी आदि की कमी नहीं होगी। जातक को भूमि भवन वाहन प्रॉपर्टी आदि का लाभ मिलेगा। जातक को अचल संपत्ति का लाभ होगा। जातक अपनी मेहनत से अच्छी सफलता प्राप्त करेगा। आइए 11वें भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि तुला लग्न के 11वें भाव में केतु बैठे हों तो जातक मेहनती होगा और अपनी मेहनत से अच्छा धन कमाएगा। जातक अच्छे स्वभाव का होगा, सरल स्वभाव का होगा। जातक समाज से विमुख रहेगा। जातक सन्यासी संत बन सकता है। जातक को अचानक से धन लाभ होगा। जातक कई रास्तों से धन कमाएगा। जातक को शेयर सट्टा लॉटरी आदि से भी लाभ हो सकता है। जातक को अपने भाई बहनों से सुख सहयोग मिलेगा। जातक बुद्धिमान चतुर चालाक होगा। जातक सरकार से जुड़कर के यदि काम करेगा तो उसमें भी जातक को लाभ होगा, परंतु यदि कुंडली में सूर्य कमज़ोर हो तो जातक को धन कमाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जातक के पास पैसे आते आते रुक जाएंगे। जातक को संतान उत्पत्ति में परेशानी होगी। यदि स्त्री की कुंडली है तो कोई एक गर्भ खराब भी हो सकता है, गर्भपात आदि की समस्या हो सकती है। जातक को संतान सुख में कमी होगी। जातक के अपने भाई बहनों से मतभेद होंगे और जातक के वैवाहिक जीवन में भी मतभेद होंगे। आइए 12वें भाव में चलते हैं। मित्र, यदि तुला लग्न के 12वें भाव में केतु बैठे हों तो जातक का स्वास्थ्य कमज़ोर रहेगा। जातक बेवजह कोर्ट कचहरी पुलिस प्रशासन आदि के चक्कर में पड़ सकता है। जातक को धन कमाने के लिए घर से दूर जाना पड़ेगा। जातक विदेश भी जा सकता है। ज़्यादातर जातक का जीवन अकेले ही बीतेगा। जातक आध्यात्मिक स्वभाव का होगा। जातक मोक्ष मुक्ति की राह पर अग्रसर होगा। जातक को भूमि भवन वाहन आदि का सुख मिलेगा। जातक धार्मिक होगा। जातक को अचानक से धन लाभ होगा। जातक को शेयर सट्टा आदि से भी लाभ हो सकता है। जातक गुप्त विद्याओं में रुचि रखने वाला होगा। जातक तंत्र मंत्र ज्योतिष आदि में रुचि रखने वाला होगा, परंतु यदि कुंडली में बुध कमज़ोर हो तो जातक का धन व्यर्थ में खर्च होगा। जातक चाहते हुए भी धन संग्रह नहीं कर पाएगा। जातक कोर्ट कचहरी पुलिस प्रशासन आदि के चक्कर में पड़ सकता है। जातक को भूमि भवन वाहन आदि के सुखों में कमी होगी। जातक रोग से कर्ज से और अपने शत्रुओं से परेशान रहेगा। जातक का जीवन संघर्षमय होगा। जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बनी रहेंगी। मित्रों, आज हमने जाना कि तुला लग्न के 12वें भाव में केतु किस भाव में बैठेंगे तो क्या फल देंगे। मित्रों, यहाँ से जो केतु का फल बताया गया है, ये केतु का फल केतु की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में घटेगा। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए सहायक होगी। नमस्कार।